हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। मेरे साथ है सीमा द हॉन्टेड डॉल। सीमा, तुम कभी कैंपिंग करने गई हो? हाँ दीदी, बिल्कुल गई हूँ। अगर तुम्हें बाहर से कोई डरावनी आवाज सुनाई दे तो तुम क्या करोगी? मैं तो कंबल ओढ़ के सो जाऊंगी। खैर, अंशुल ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं आज के स्टोरीज बाय नीनी के न्यू एपिसोड में। ये कहानी अंशुल के रियल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। अंशुल अपने स्कूल की तरफ से कैंपिंग के लिए गया हुआ था। वो उत्तराखंड के एक बहुत ही फेमस फॉरेस्ट रिजर्व में कैंपिंग करने वाले थे। उस जगह का नाम बताने के लिए अंशुल ने मना किया है। अंशुल और उसके 3 दोस्त एक ही कैंप में सो रहे थे और इसी तरह अलग अलग बच्चों के ग्रुप्स बने हुए थे और वो अलग अलग कैंप में सो रहे थे। अब अचानक से आधी रात को अंशुल को बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आती है और ये कोई एक आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था सैकड़ों लोग रो रहे हों और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो दर्द से करा रहे हैं। अंशुल ने अपने दोस्तों को उठाया, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि उन्हें तो ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने अंशुल को कहा कि वो थक गया है, इसी वजह से उसे इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसके एक दोस्त ने कहा कि उसे जल्दी से सो जाना चाहिए। अंशुल ने सोने की भी कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अंशुल को उन आवाज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी। उसे लगा कि कहीं सच में कुछ लोग ऐसे तो नहीं हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए अंशुल अकेला ही टॉर्च लेकर अपने कैंप से बाहर निकल गया और उन आवाज़ों का पीछा करने लगा। जैसे जैसे वो एक डायरेक्शन में जा रहा था, वहाँ आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। तभी अंशुल के पैर रुक गए। उसने टॉर्च घुमाकर देखा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी झील थी और अंशुल उसमें गिरने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके दोस्त की आवाज़ आई, अरे अंशुल, वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ जल्दी। ऐसा लगा मानो अंशुल नींद से जागा हो। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा तो उसके दोस्त को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा कि तू कैंप में नहीं था, इसलिए मैं तेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अंशुल ने कहा कि वो आवाज़ों का पीछा कर रहा था। उसके दोस्त ने उससे कहा कि पहले तो कैंप में चल, उसके बाद हम देखेंगे आवाज़ें कहाँ से आ रही। अंशुल ने अपने दोस्त की बात मान ली और वापस कैंप में चला गया और उसके बाद आवाज़ें आने भी बंद हो गईं। अगले दिन अंशुल और उसके दोस्त जब उस जगह का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने पास जाकर जो देखा वो देखकर सबके सब दंग रह गए। उन्होंने देखा कि कल रात अंशुल जिस झील के पास था, उस झील के अंदर कई नर कंकाल पड़े हुए हैं। डर के मारे अंशुल और उसके दोस्तों ने ये बात किसी को भी नहीं बताई और तुरंत वहाँ से भाग गए। वो अगले 2 दिन तक उसी कैंप में रहे। उन्हें आवाज़ें आती थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सोते रहे। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।